दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की माइंडसेट के हवाले से कि माइंडसेट क्या होता है, उसके क्या असरात होते हैं हमारी लाइफ पर और नुकसानात क्या होते हैं। आज मैं बात करूंगा कि माइंडसेट बनता कैसे है। तो माइंडसेट जनाब बनता है आपके माजी से, आपके माजी में जुड़े जो भी हादसात वाक़यात होते हैं उनसे आपका माइंडसेट बन जाता है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जब माइंडसेट बन गया, माजी में कुछ भी हुआ, अब वो आपके मुस्तकबिल पे असर कर रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप माजी में आपने कोई एक टेस्ट फेल कर दिया, ठीक है। साइकोलॉजी कहती है कि ठीक है, माजी में जो कुछ हुआ उससे आप सीखें, माजी इसीलिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शायद आप सीखते हों या ना हो, लेकिन आप माजी को साथ लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में आपका बच्चा एक दफ़ा फेल हो गया, ठीक है। आपने उसकी अच्छी खासी लगा दी ठुकाई, और ठुकाई लगाने के बाद उसके जहन में वो फेलियर आपने घुसेड़ दी अंदर करके कि भाई तू मैथ में फ़ेल हुआ था, खबीस के बच्चे। बस अब क्या है, ये जो खौफ है, ये जो माजी की उसकी नाकामी है, फ्यूचर में उसके साथ हमेशा के लिए चलती रहेगी। वो इंग्लिश में अफलातून बन जाएगा, वो अरबिक में मास्टर बन जाएगा, लेकिन जब भी मैथ्स उसके सामने आएगा तो उसके माइंड में जो पीछे एक ऑलरेडी फेलियर है, जिसके साथ एक पिटाई भी है उसके अब्बा की, वो उसको ट्रिगर्ड करेगा और वो उसको ऑलरेडी मतलब नर्वस कर देगा कि मैं मैथ में फ़ेल हुआ था। समझ रहा है मेरी बात? ये है माइंडसेट। इसी तरह आपने देखा होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, आपने भी देखा होगा अपने इलाके में, घर में, फैमिली में, कि जिसका वालिद फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर होता है, उसका बच्चा 99.9% डॉक्टर बन जाता है, या डॉक्टर बनना उसके लिए आसान होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उसके माइंड कहीं ना कहीं पैदा होता है, बड़ा होता है, और वो देखता है अपने वालिद को, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुका होता है कि भाई डॉक्टर बनना क्या है, मेरे वालिद ने ऑलरेडी कर दिया है, इट्स नथिंग फॉर मी। दूसरी तरफ माइंडसेट इसी तरह आपको, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मैं एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दूं। एक बॉडी बिल्डर जब जिम जाता है तो वो वेट्स को उठाता है, ठीक है। वो डिफरेंट वेट्स को उठाता है अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मसल्स इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन वो कभी भी वेट साथ घर पे लेके नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह माजी में जो कुछ हुआ होता है, जितने बड़े हादसा, दिल टूट गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, कोई किसी की डेथ हो गई, कुछ भी है, वो आप उससे सीखते हैं सबक सीख कर मसल, जैसे बॉडी बिल्डर मसल बनाए, वेट वहीं रख कर आता है वो। ये नहीं कि आप उन मसलों को अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चल रहे हैं। उसी एग्जाम्पल को आप देखें कि एक बॉडी बिल्डर 50 किलो का वेट साथ लेके घर आ रहा है, रोड से चलता हुआ सोने जा रहा है, तो आप सोचें उसकी क्या कैफियत होगी। बिल्कुल इसी तरह का दर्द, इसी तरह का अजाब उस शख्स के साथ होता है जो कि अपनी पुराने मसलों को साथ लेके चल रहा होता है। अब मैं आपको एक और मिसाल दूं कि अगर किसी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब के सब जाहिल है मेरी तरह, तो होगा क्या कि उस घर का नया फ़र्द या नया बच्चा जो अभी जवान हो रहा है, उसका माइंड लाइक 70 to 80% ऑलरेडी रेडी है कि मैं क्या पढ़ूंगा भाई, मेरे फैमिली में तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। अब आप समझ रहे हैं माइंडसेट, आपसे देख रहे हैं। फिर आपका माइंडसेट असर कैसे करता है आपके हर मामले पर, आपके हर सोच पर, आपके हर फैसले पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल उबर का नाम हर जगह चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, कराची में भी वो लॉन्च हुए हैं। उबर किस तरह वजूद में आया? माइंडसेट देखें, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। ये शख्स जो इसका ऑनर है, सीईओ, ये गया पेरिस में ये गया तो इसने देखा कि यार टैक्सी ही नहीं मिल रही, टैक्सी के लिए 25-25 मिनट वेट करना पड़ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने अपने दोस्त से कहा कि यार क्या करें, टैक्सी यहाँ नहीं मिल रही। दोस्त ने कहा कि यार ऐसा ना करें कि हम लोग लेमो ले लेते हैं 5-7 और गैराज ले लेते हैं और बिज़नेस शुरू कर देते हैं और ड्राइवर्स हायर कर लेते हैं। इसने कहा नहीं, हमने ना लेमोस लेनी है, ना हमने गैराज लेना है, ना ड्राइवर्स हायर करने हैं। इसने ये उबर का सिस्टम निकाला और आज देख लें आप, मिलियनर्स और बिलियनर बन चुका है वो, ठीक। लेकिन मैं आपको यहाँ एक पॉज करूँगा और आपसे ही पूछूंगा कि अगर आप वहाँ होते या मैं वहाँ होता तो मैं क्या सोचता। मैं कहता यार
पेरिस जैसा शहर है, इतना प्यारी सिटी है, गवर्नमेंट को देखो यहाँ टैक्सियाँ अवेलेबल नहीं है। हमारा वहाँ पर रोना स्टार्ट हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ उस शख्स ने वहाँ से बिजनेस की बुनियाद रखी और आज वो सक्सेसफुल है। माइंडसेट इतना असर करता है आपकी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि अब आप सोचें कि यार मेरे साथ तो हादसा हो गया, मैं इससे निकल नहीं सकता। यू कैन डू इट। आप अपने मोबाइल में कितना कुछ रिकॉर्ड करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। द सेम यू हैव टू डू विद योर ओन मेमोरी, कि अगर कोई बुरे हालात, कोई बुरे वाक़यात होते हैं, सबक लें, डेफिनेटली सबक लें, स्ट्रॉन्ग बने और नेक्स्ट टाइम डोंट डू दैट मिस्टेक। लेकिन वो आपके जहन में खौफ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, इसको अब माइंडसेट को तोड़ कैसे सकते हैं? माइंडसेट को तोड़ा ऐसे जा सकता है, पैटर्न्स जो है, अपने पैटर्न्स को तोड़ें। फॉर एग्जांपल, आप डेली उठकर जंग अखबार पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उठें तो कोई और न्यूज़ पढ़ें। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जांपल, अब आप एक रूट घर का लेते हैं, अब आप सेकेंड टाइम वो रूट ना लें, ठीक है? इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अब आप अगर इसको आगे थोड़ा सा लेकर जाएं तो आप ये देखेंगे कि जैसे चार्ली चैपलिन था, बहुत मशहूर मिसाल है। चार्ली चैपलिन बहुत से लोगों के सामने क्या था, एक फ़नी इंसान था, लोगों को हंसाता था, विच मीन्स बहुत खुश रहता था। लेकिन आपको उसका माजी पता है? उसका माजी हॉस्पिटल्स में, उसका माजी रोडों पर गुजरा है, ख्वार धक्के खाता हुआ गुजरा है हमारी तरह। लेकिन अपने माजी से हट कर उसने अपने माजी को अपने मुस्तकबिल पर असरअंदाज नहीं होने दिया और इसीलिए वो इतना फेमस रहा उसके बाद, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तानी टीम की मिसाल दे लें, ठीक है? अब आप सारे खुश हो जाएंगे। मतलब एक माजी क्या चल रहा था, रिकॉर्ड क्या चल रहा था कि इंडिया जीतता है, इंडिया जीतता है, इंडिया जीतता है, और वो प्रेशराइज इसी चीज़ पे प्रेशराइज कर रहे थे। और पाकिस्तान ने क्या किया? क्योंकि हम लोग, पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं, हम फॉलोअर्स नहीं हैं, हम पैटर्न्स पे नहीं चलते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू पे दोबारा बात होगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।